हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज की इस क्लास में हम स्टडी करने वाले इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एंड वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन। स्टूडेंट्स, हमने जो है ये एक सीरीज स्टार्ट की है क्लास 10th के लिए और वो है टारगेट बोर्ड एग्जामिनेशन। इसमें मैं सबसे पहले 4th चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ और इसका मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आई होप आप सभी ने वो वीडियो देख लिया। अगर कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर योर ऑल क्वेश्चंस। चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम क्या स्टडी करने वाले हैं, हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स। अब देखिए बेटा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स होते क्या है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स वो होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं किसी भी एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब समझो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब होते हैं इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ लास्ट शेल, है ना, उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे हम फॉर एग्जांपल देखें, अब देखो ये हमारे पास में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए हाइड्रोजन के ऊपर मैं एक डॉट लगाऊंगी। अगर मैं कार्बन की बात करूं, एटॉमिक नंबर 6 होता है, मतलब 2 और 4 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट शेल में, इसीलिए हम इसको यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से शो कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं सोडियम की, सोडियम के पास में देखो इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो 2 8 1, तो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो इसीलिए सोडियम के ऊपर एक डॉट लग जाएगा। अगर हम Cl की बात करें तो 17 होता है इसका एटॉमिक नंबर, तो 2 8 7, ठीक है। तो अब हमें Cl के ऊपर कितने डॉट्स लगाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स जो है वो शो करते हैं, राइट। अब देखिए, सिर्फ हम एलिमेंट्स का ही नहीं, हम किसी कंपाउंड का भी ड्रॉ कर सकते हैं। हम कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो अगर अभी हमारे पास में एक CH4 मॉलिक्यूल है ना, CH4 मॉलिक्यूल, CH4 मॉलिक्यूल में हम देख सकते हैं कार्बन मिडल में है, तो कार्बन में मिडल में है तो मैं यहाँ पर एक ऐसे कार्बन के लिए इस तरीके से शो कर देती हूँ। और कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हमें पता है। हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, तो मैं 4 हाइड्रोजन को इस तरीके से यहाँ पर शो कर सकती हूँ। और ये मैं ऐसा दिखाती हूँ इसको 4 सर्कल्स बना के। अब ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया। अब देखो ये हर एक हाइड्रोजन के पास में मैं इसमें थोड़ा सा डिफरेंट कलर यूज करती हूँ ताकि हमें समझ में आए। ये मैं डॉट ना बनाते हुए हम क्रॉस की तरफ भी दिखा सकते हैं। तो अब देखो हर एक हाइड्रोजन के पास में इस तरीके से एक एक हाइड्रोजन, एक एक इलेक्ट्रॉन है। और जो हमारा कार्बन है, इस कार्बन के पास में भी कितने कितने हैं, इसके पास में भी, इसके पास में भी 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब क्या होता है, शेयरिंग स्टार्ट होता है। शेयरिंग कैसे स्टार्ट होगा, ये जो है कार्बन अपने चारों इलेक्ट्रॉन एक एक शेयर करने के लिए दे देगा, ठीक है। जैसे ही इसने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए दे दिए हैं, यहां पर देखिए मैं ड्रॉ कर लेती हूँ इसको फिर से ऐसे, और ये कार्बन है, ठीक है, उसने शेयर कर लिए। अब देखो अब क्या होगा, हाइड्रोजन भी अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, है ना। शेयर कैसे करता है, चलिए देख लेते हैं हम। मैं पहले ये जो हमने लिखा था इसको मैं पहले हटा देती हूँ ताकि ये हमें क्लियर अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अब देखो इसके पास में क्या था, एक इलेक्ट्रॉन, उसने यहाँ शेयर कर दिया, इसने यहाँ शेयर कर दिया, इसने यहाँ शेयर किया और इस हाइड्रोजन ने यहाँ शेयर किया, जिसकी वजह से इनके बीच में देखो एक एक सिंगल बॉन्ड बन गया है। कोई भी बॉन्ड बनने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो इसे कहा जाता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। सो स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आप इसी तरीके से और भी स्ट्रक्चर्स बना सकते हो। जैसे हम NH3 का भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं ना। NH3 के स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे, हम सिंपली सबसे पहले एक ऐसा सर्कल बनाएंगे जिसमें सेंटर में नाइट्रोजन होगा और हाइड्रोजन हमारे पास में 3 है, तो हम इस तरीके से 3 हाइड्रोजन दिखा देते हैं। अब नाइट्रोजन के पास में क्या होता है, नाइट्रोजन के पास में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स उसने यहां रखे, एक इलेक्ट्रॉन यहां दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहां दिया और एक इलेक्ट्रॉन उसने यहां दिया। अब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इनके पास में भी एक एक था, तो हम या तो क्रॉस से या तो फिर आप डॉट से दिखा सकते हो, क्रॉस और ये क्रॉस। अब देखो इन सबके बीच में भी क्या बना है, सिंगल बॉन्ड, जिसको मैं इस तरीके से दिखा सकती हूँ। देखो H, यहां पर एक H और यहां पर एक H और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन एज इट इज रहेंगे। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, राइट। चलिए अब हम आगे देखने वाले हैं हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, और वो है हमारा वर्साटाइल नेचर ऑफ
कार्बन। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि कार्बन जो है ये बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है, ठीक है। तो अभी हमें स्टडी ये करना रहता है कि कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स किस तरीके से बनाता है, ऐसी क्या प्रॉपर्टी है उसके पास में जिसकी वजह से कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स बनाता है, राइट। तो जिसे हम क्या कहते हैं, वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो देखिए, ये जो वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन, इसमें हम कौन कौन सी प्रॉपर्टी स्टडी करने वाले हैं। तो जो हम फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी स्टडी करेंगे वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन, वो प्रॉपर्टी होती है टेट्रावैलेंसी। क्या, कौन सी प्रॉपर्टी है इसकी, टेट्रावैलेंसी। अब देखो, टेट्रावैलेंसी मतलब क्या होता है कि जो कार्बन है, कार्बन के पास में हम कहेंगे कि कार्बन हैज 4 वैलेंसी। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। मतलब कार्बन हमेशा जब भी बॉन्ड बनाएगा किसी के साथ में, तो वो अपने चारों इलेक्ट्रॉन को यूज कर सकता है किसी के साथ में बॉन्ड बनाने के लिए। और इसीलिए देखो, कार्बन जब भी टेट्रावैलेंसी, टेट्रा मतलब 4 होता है, वैलेंसी तो आपको पता ही है कि कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। तो इसीलिए क्या होता है ना कि कार्बन जो है ये क्या करेगा, ये हम कह सकते हैं कि ये बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ में बना सकता है, या फिर हम कह सकते हैं या तो सेम एलिमेंट्स के साथ में या डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ में बॉन्ड बनाता है। और इसी की खासियत की वजह से वो बहुत सारे कंपाउंड्स जो है वो बना सकता है। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी देखेंगे कार्बन की, और वो होती है कैटेनेशन। क्या होती है वो, कैटेनेशन। अब कैटेनेशन मतलब क्या होता है, कैटेनेशन मतलब होता है, आप इसको एक लाइन में याद रख सकते हैं, सेल्फ लिंकिंग। क्या होती है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज नोन एज कैटेनेशन। अब देखो, ये कैटेनेशन जो होता है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी मतलब क्या, अगर मान के चलो ये 5 कार्बन एटम है, तो ये इस तरीके से जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो इसने क्या बना दिए है, ये स्ट्रेट चेन बना देगा, ठीक है। या फिर हो सके तो कार्बन क्या बनाता है, ब्रांच चेन भी बना लेता है। इस तरीके से एक ब्रांच बना सकता है कार्बन, इस तरीके से 2 ब्रांचेस बना सकता है। तो देखो, 5 ही कार्बन एटम है, बट 5 कार्बन एटम को वो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होने की वजह से अलग अलग टाइप के ब्रांचेस बना सकता है और मोर एंड मोर कंपाउंड्स बना सकता है, ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन ये आता है हमारे पास में कि कैटेनेशन प्रॉपर्टी सिलिकॉन के पास में भी होती है, क्योंकि सिलिकॉन में भी कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या ये सिलिकॉन क्यों उतने सारे एलिमेंट्स नहीं बनाता जितना कार्बन बनाता है? तो ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं बना सकता वो इतने सारे एलिमेंट्स? वो इस वजह से नहीं बना सकता है क्योंकि सिलिकॉन जो है कंपैरेटिवली बिगर इन साइज होता है एज कंपेयर्ड टू कार्बन, राइट। और जिसकी वजह से वो 8 या 9 सिलिकॉन एटम्स की ही चेन बना सकता है, बहुत ज्यादा नहीं। कैटेनेशन प्रॉपर्टी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी हम स्टडी करते हैं पॉलीमर्स में। पॉलीमर्स मतलब जैसे पॉलीथीन बैग जो है हमारे, पॉलीथीन पॉलीमर्स में सबसे ज्यादा इस कैटेनेशन प्रॉपर्टी का यूज होता है। तो ये एक और प्रॉपर्टी हो सकता है कार्बन की, जिसकी वजह से वो बहुत सारे जो है कंपाउंड्स बनाता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम कार्बन की नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। कार्बन की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, यहां पर अगर हम देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी कार्बन की, तो हमने टेट्रावैलेंसी देख ली, हमने कैटेनेशन देख लिया, एलोट्रॉप्स। तो एलोट्रॉप्स के बारे में हम हमारे प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। एलोट्रॉप्स वो होते हैं जिनमें क्या होती है, सेम केमिकल प्रॉपर्टी। क्या होता है, सेम केमिकल प्रॉपर्टी और डिफरेंट फिजिकल अपीयरेंस। सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल अपीयरेंस। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं डायमंड, ग्रेफाइट, राइट, डिफरेंट फिजिकल अपीयरेंस। जैसे अगर हम डायमंड की बात करें, हम ग्रेफाइट की बात करें, बकमिंस्टर फुलरेन की बात करें, तो ये सभी एग्जाम्पल्स हो जाते हैं एलोट्रॉप्स के, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम देखते हैं वो होता है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, अब देखिए आइसोमेरिज्म प्रॉपर्टी क्या होता है। आइसोमेरिज्म में जो कार्बन होता है, कार्बन क्या करता है, जैसे अगर हमने बताया था यहाँ पे कि अगर हमारे पास में 5 कार्बन एटम है, तो आइसोमेरिज्म में हम कहते हैं कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है उनका, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट क्या होता है हम देख लेते हैं। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। अब जैसे मैंने यहां पर एग्जांपल दिया था, अब ये वाला एग्जांपल देखो आप, इसमें 5 कार्बन एटम को हमने इस स्ट्रेट चेन में किया,
5 कार्बन एटम को हमने ऐसे भी अरेंज किया, 5 कार्बन एटम को हमने ऐसे भी अरेंज किया है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब देखो ये एग्जाम्पल किसका हुआ, C5H12। तो C5H12 को मैं 3 तरीके से शो कर सकती हूँ, ठीक है। इसमें आप हाइड्रोजन लगा दो तो ये H12 हो जाएगा। तो पहला तरीका ये हो सकता है, ठीक है, या तो फिर हम ब्रांच में दिखा सकते हैं, जैसे ऐसे दिखाया या फिर ऐसे दिखाया। इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है आइसोमेरिज्म। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में मैंने आपको जो भी समझाया है वो आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एनसीईआरटी साथ में रखिए और एनसीईआरटी के साथ में इसको स्टडी करना शुरू कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के, जैसे कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, और इनकी नेमिंग क्या होती है, ये हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। आई होप आज की क्लास में जो भी पढ़ा है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।